हेलो स्टूडेंट्स, आप रोज़ाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम जॉन मिल्टन की पोयम इल पेंसेरोसो को स्टडी करेंगे। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर जॉन मिल्टन सिलेबस में है, इल पेंसेरोसो एक इम्पॉर्टेंट पोयम है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पोयम को पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ जो लाइंस इम्पॉर्टेंट है आपको बताता रहूँगा। मैं आपको टीजीटी पीजीटी नेट की तैयारी कराऊंगा, कोई फीस नहीं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें। तो शुरू करते हैं। इल पेंसेरोसो। जॉन मिल्टन ने इल पेंसेरोसो को 1631 में लिखा। इल पेंसेरोसो को एल एलिग्रो के साथ कंपेनियन पीस के रूप में पब्लिश किया गया। एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो जिस बुक में एक साथ पब्लिश हुए उसका नाम द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, कंपोज्ड एट सेवरल टाइम्स था। एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो कंपेनियन पोएम है, इस वजह से हमें थोड़ा बहुत एल एलिग्रो के बारे में भी पता होना चाहिए। एल एलिग्रो का इटालियन लैंग्वेज में मतलब है जॉयफुल मैन, खुशनुमा व्यक्ति। एल एलिग्रो का स्पीकर कहता है लाइफ खुशियों से भरी हुई है। वहीं इटालियन लैंग्वेज में इल पेंसेरोसो का मतलब है पेंसिव मैन। पेंसिव मैन से मतलब है चिंताग्रस्त व्यक्ति या सोचने वाला व्यक्ति। इल पेंसेरोसो में स्पीकर बात करता है मेडिटेटिव लाइफ, ध्यानात्मक जीवन की। इल पेंसेरोसो में स्पीकर संतुष्टि पाता है एकांत में, रात में और प्रकृति के शांत वातावरण के बीच। दोनों ही पोयम एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो गॉडेस की प्रार्थना से शुरू होती हैं। दोनों ही पोएम्स में डिफरेंस है। एल एलिग्रो की शुरुआती लाइंस प्रेल्यूड में गॉडेस मेलंकली को अलविदा कहा गया है। उसी तरह इल पेंसेरोसो की शुरुआती 10 लाइंस यानी प्रेल्यूड को इंट्रोडक्टरी लाइंस भी कह सकते हैं। प्रेल्यूड की 10 लाइंस में गॉडेस ऑफ मर्थ, आनंद की देवी को अलविदा कहा है। इस स्लाइड में फ्रेज यूज हुई है मेडिटेटिव लाइफ, ध्यानात्मक जीवन। मेडिटेटिव एडजेक्टिव है, ध्यानात्मक। मेडिटेटिव से नाउन बना है मेडिटेशन, ध्यान। इसका वर्ब है मेडिटेट, वर्ब ध्यान लगाना। इल पेंसेरोसो को राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक्स में लिखा गया है। जॉन मिल्टन ने जो मीटर यूज़ करा है राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक्स, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा है। कहीं कहीं पे हमें बहुत बदलाव नज़र आते हैं। किसी पोएम में ऑक्टोसिलेबिक लाइन वो होती है जिसमें 8 सिलेबल्स होते हैं। मैं आपको लिटरेरी टर्म्स में ऑक्टोसिलेबिक्स को बाद में पढ़ाऊँगा। जैसा मैंने पहले बतलाया था, इल पेंसेरोसो की शुरुआती 10 लाइंस इंट्रोडक्टरी लाइंस प्रेल्यूड हैं। एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो प्रभावित हैं शेक्सपियर के प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से। शेक्सपियर की कॉमेडी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में करेक्टर सिटी से गाँव में जाते हैं। करेक्टर्स की पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल जाती है। प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम सीरियस से कॉमेडी की तरफ मूव करता है। इसी तरह एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो में स्पीकर 2 अलग अलग विचार रखता है। एल एलिग्रो आनंद, खुशियों की बात करती है, वहीं इल पेंसेरोसो गंभीरता बात करती है। विलियम ब्लेक जो स्वयं पोएट थे, उन्होंने दोनों पोएम्स के लिए इलस्ट्रेशन, चित्र बनाए थे। इस स्लाइड में वर्ड आया है इलस्ट्रेशन, नाउन है, चित्रण या इसका दूसरा मतलब व्याख्या है। इसका वर्ब है इलस्ट्रेट, व्याख्या करना। इलस्ट्रेशन से एडजेक्टिव बना है इलस्ट्रेटिव, व्याख्यात्मक या चित्रात्मक। इल पेंसेरोसो की शुरुआती 10 लाइंस प्रेल्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन मिल्टन जो स्पीकर हैं वो शुरुआती 10 लाइंस में गॉडेस ऑफ मर्थ को अलविदा कहते हैं। गॉडेस ऑफ मर्थ, तुम खोखली हो, बेकार की खुशियाँ देती हो। तो शुरू करते हैं पोएम। हैंस वेन डेल्यूडिंग जॉयज। वेन होता है खोखले, डेल्यूडिंग मीन्स धोखा देने वाले, जॉयज खुशियाँ। स्पीकर कहते हैं गॉडेस ऑफ मर्थ, तुम खोखली, वेन हो, डेल्यूडिंग धोखा देने वाली हो। द ब्रूड ऑफ फॉली विदाउट फादर ब्रेड। मिल्टन कहते हैं ब्रूड ऑफ फॉली, तुम मूर्खता के कारण उत्पन्न होती हो, खुशियाँ तुम मूर्खता के कारण उत्पन्न होती हो। विदाउट फादर ब्रेड, तुम्हारा उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। तुम खोखली हो इस वजह से तुम्हारा कोई फादर भी नहीं है, तुम्हारे उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। हाउ लिटिल यू बी स्टेड। हाउ लिटिल कितना कम, बी स्टेड संतुष्ट कर पाना, तुम कितना कम संतुष्ट कर पाती हो।
और फिल द फिक्स्ड माइंड विद ऑल योर टॉयज। टॉयज यहाँ पर बेकार की चीज़ें, फिक्स्ड माइंड से मतलब है इंसानी दिमाग जो फिक्स है, उसको तुम बेकार की चीज़ों से भर देती हो। खुशियाँ तुम इंसान के दिमाग को बेकार की चीज़ों से भर देती हो। ड्वेल इन सम आइडल ब्रेन। ड्वेल मीन्स रहना, आइडल ब्रेन मीन्स खाली दिमाग में। तुम खाली या आलस्य से भरे हुए दिमाग में रहती हो। मिल्टन कहते हैं गॉडेस ऑफ मर्थ, तुम खाली और आलस्य से भरे हुए दिमाग में रहती हो, इस वजह से तुम्हें अलविदा, तुम चली जाओ। जॉन मिल्टन ने पोएम बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से फ्रेम की है। हम पोएम का अर्थ वर्ड से निकालते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। एंड फैंसीज फॉन्ड विद गॉडी शेप्स पजेस। फैंसीज होता है कल्पनाएं, फॉन्ड मीन्स पसंद या शौकीन। मिल्टन कहते हैं खुशी की देवी, तुम मन को बेकार की पसंद आने वाली कल्पनाओं से भर देती हो। जो अलग अलग गॉडी शेप्स हैं उनकी कल्पनाओं, फैंसी से तुम मन को भर देती हो। एज थिक एंड नंबरलेस, ये जो कल्पनाएं हैं ये नंबरलेस, असंख्य हैं और थिक हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। एज द गे मोड्स दैट पीपल द सनबीम्स। मोड्स होता है छोटे मोटे पार्टिकल्स जो हमें सूरज की रोशनी में नज़र आते हैं। पीपल होता है बहुत सारे, सनबीम्स सूरज की रोशनी। पोएट कहते हैं ये जो कल्पनाएं हैं नंबरलेस हैं और ये इतनी थिक हैं कि हमें नज़र नहीं आती, और ये पीपल हर तरफ होती हैं जो केवल सूरज की रोशनी में ही नज़र आती हैं। इस तरह मिल्टन कहते हैं ये कल्पनाएं असंख्य हैं, जैसे असंख्य कण नज़र आते हैं सूरज की पतली सी रोशनी में। ऑल लाइक कैस्ट होवरिंग ड्रीम्स। होवरिंग मीन्स मंडराने वाले, ड्रीम सपने। तुम खुशियाँ ऐसी ही हो जैसे आने वाले सपने, मंडराने वाले सपने। द फिकल पेंशनर्स ऑफ मॉर्फियस ट्रेन। ग्रीक मिथोलॉजी में मॉर्फियस सपनों के देवता को कहते हैं। पेंशनर्स मीन्स सेवक, अटेंडेंट्स। मॉर्फियस के देवता के द्वारा जो सपने आते हैं वो क्षणिक, फिकल हैं। यहाँ पे शुरुआती 10 लाइन्स प्रिलूड खत्म होती हैं। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है। बट हेल डू गॉडेस सेज एंड होली, हेल डिवाइनेस्ट मेलंकली। स्पीकर ने गॉडेस ऑफ मर्थ को अलविदा कह दिया है और अब स्पीकर स्वागत करते हैं गॉडेस ऑफ मेलंकली, दुख की देवी को। स्पीकर कहते हैं गॉडेस ऑफ मेलंकली के लिए हेल। हेल वर्ड सुना होगा, हेल मुगैम्बो। हेल को हम जिंदाबाद भी कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब है तुम्हारा स्वागत है। गॉडेस मेलंकली, मिल्टन गॉडेस मेलंकली को कहते हैं गॉडेस देवी, सेज तुम ज्ञानी हो, होली तुम पवित्र हो, हेल डिवाइनेस्ट मेलंकली तुम दिव्य हो। हु सेंटली विसेज इज टू ब्राइट, तुम्हारा जो सेंटली विसेज है, संत जैसा चेहरा, विसेज मीन्स चेहरा, इज टू ब्राइट वो बहुत ही चमकीला है। टू हिट द सेंस ऑफ ह्यूमन साइट, जैसे ह्यूमन साइट इंसान की दृष्टि नहीं देख सकती, तुम देवी हो इस तरह से। एंड देयरफॉर टू आर वीकर व्यू, और जो हमारी कमजोर निगाह है वो तुम्हारे इस दिव्य चेहरे को नहीं देख सकती। मिल्टन कहते हैं देवी मेलंकली से तुम्हारा चेहरा इतना चमकीला है कि मनुष्य की दृष्टि भी नहीं देख सकती। मिल्टन गॉडेस ऑफ मेलंकली का चित्रण कर रहे हैं। ओवरलैड विद ब्लैक स्टेड विजडम ह्यू। मेलंकली का रंग ब्लैक काला है, स्टेड शांत है, विजडम ह्यू और ऐसा रंग है जैसे कि शांत ज्ञान का रंग हो। यहाँ पर ब्लैक से मतलब है गंभीर रंग है। मिल्टन कहते हैं मेलंकली का रूप काले रंग का है जो शांत ज्ञान का रंग है। मिल्टन ने इन लाइंस में ग्रीक मिथोलॉजी का इस्तेमाल करा है। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार जो प्रिंस मैमन है उसकी सिस्टर बहुत ही खूबसूरत है। मिल्टन कहते हैं मेलंकली तुम ब्लैक गंभीर हो और तुम बहुत ही सम्मानित एस्टीम हो, और तुम ऐसी ही हो जैसे प्रिंस मैमन की सिस्टर दिखाई देती है अपने लिबास में। मिल्टन यहाँ पर मेलंकली का कंपेयर करते हैं प्रिंस मैमन की सिस्टर से। और दैट स्टार्ड इथोपिया क्वीन दैट स्ट्रोव, यहाँ पर मिल्टन ने जिक्र करा है जो प्रिंस मैमन है पहले उसकी सिस्टर का करा था, अब उसकी वाइफ का। प्रिंस मैमन की वाइफ भी बहुत खूबसूरत है, वो इतनी खूबसूरत है कि जो बाकी लोग थे
वो खूबसूरती में उसके बराबर आना चाहते थे। यहाँ पे स्ट्राइव की सेकंड फॉर्म है स्ट्रोव, संघर्ष करना, खूबसूरती में। टू सेट हर ब्यूटीज प्रेज अबव, वो बराबर आने चाहते थे उसकी खूबसूरती के बराबर। द सी निम्स एंड दियर पावर्स अफेंडेड, जो सी निम्स थी, जो समुद्र की अप्सराएं थीं, वो खूबसूरत थीं, लेकिन उनको भी लगता था कि जो प्रिंस मैमन की वाइफ है वो उनसे ज़्यादा खूबसूरत है। इस वजह से इन सी निम्स को अफेंडेड, बुरा लगता था। तो यहाँ पर स्पीकर तुलना करते हैं मेलंकली की इथोपिया की रानी से, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। इथोपिया की रानी इतनी सुंदर थी कि सी निम्फ भी इसके सामने बेकार थी। येट दू आर्ट हायर फार डिसेंडेड, डिसेंडेड मीन्स आना होता है। दो यहाँ पर देवी मेलंकली के लिए कहा गया है। मिल्टन कहते हैं देवी मेलंकली तुम्हारा संबंध बहुत ही ऊंचे परिवार से है, तुम बहुत ही ऊंचे परिवार से आई हो, डिसेंडेड आई हो। दी ब्राइट हेयर्ड वेस्टा लॉन्ग ऑफ योर मीन्स बहुत समय पहले। दी तुम देवी मेलंकली, ब्राइट हेयर्ड वेस्टा तुम्हारा जन्म सुनहरे बाल वाली वेस्टा जो रोम की देवी है उससे हुआ था। कहने का मतलब है मेलंकली तुम्हारी माता रोम की देवी वेस्टा है। टू सॉलिटरी सैटर्न बोर, और तुम्हारा पिता सैटर्न है। इन लाइंस में मिल्टन मेलंकली के माता पिता की बात करते हैं। मेलंकली का पिता सैटर्न है और मेलंकली की माता वेस्टा है। इस तरह से मेलंकली बहुत ही ऊंचे घराने से आई है, डिसेंडेड। हिज डॉटर शी इन सैटर्न्स रेन, जब मेलंकली का जन्म हुआ उस समय सैटर्न राज्य करता था। सच मिक्सचर वॉज नॉट हेल्ड अ स्टेन, देवी मेलंकली तुम्हारा जन्म इन दोनों के मिलन से हुआ। स्टेन बुरा, तुम्हारे जन्म को बुरा नहीं माना गया। वेस्टा और सैटर्न भले ही एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन तुम इन दोनों के मिलन से उत्पन्न हुई। इस मिलन से उत्पन्न हुई मेलंकली को गलत नहीं माना गया। ऑफ्ट इन ग्लिमरिंग बावर्स एंड ग्लेड्स ही मेट हर एंड इन सीक्रेट शेड्स, वेस्टा और सैटर्न एक दूसरे से बावर्स गार्डन में मिला करते थे। ही मेट हर, और जो सैटर्न था वो वेस्टा से मिला करता था सीक्रेट शेड्स में, जो छिपी हुई छांवदार जगह थी वहां पे ये एक दूसरे से मिला करते थे। ग्लेड होता है जंगल, वेस्टा और सैटर्न बावर्स गार्डन में मिला करते थे, ग्लेड्स जंगल में मिला करते थे, और सीक्रेट शेड्स और छांवदार जगह में मिला करते थे। ऑफ वुडी ईडाज इन मोस्ट ग्रोव, ग्रोव यहाँ गार्डन है। मिल्टन कहते हैं माउंट ईडा जहाँ पर कई देवता आराम करते हैं, वहाँ के गार्डन ग्रोव में तुम वेस्टा और सैटर्न एक दूसरे से मिलने जाते थे। वाइल येट देयर वॉज नो फियर ऑफ जोव, जोव यहाँ पे जुपिटर है, सबसे बड़ा देवता माना जाता है। यहाँ पर ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार एक समय पर सैटर्न सबसे बड़ा देवता था। सैटर्न का बेटा था जोव, जिसको बाद में जुपिटर कहा गया। जुपिटर ने अपने फादर के खिलाफ बगावत करी और उन्हें निकाल दिया और सबसे बड़ा देवता बन गया। मिल्टन कहते हैं ये उस समय की बात है जब सैटर्न और वेस्टा मिला करते थे। उस समय उन्हें जोव का डर नहीं था, जोव उस समय पावरफुल नहीं था इतना। कम पेंसिव नन डिवाउट एंड प्योर, मिल्टन यहाँ पर गॉडेस मेलंकली का स्वागत करते हैं। तुम आओ पेंसिव नन के तौर पे, एक नन के रूप में आओ। यहाँ पर मिल्टन ने गॉडेस मेलंकली का कंपेयर करा है नन से। तुम नन जो पेंसिव है, सोचती रहती है, उसके रूप में तुम आओ। डिवाउट जो धार्मिक विश्वास में पक्की है, उस रूप में आओ। प्योर शुद्ध रूप में आओ। सोबर गंभीर रूप में आओ। स्टीड फास्ट दृढ़ विश्वास के रूप में तुम आओ। एंड डिम्योर आडंबरहीन व्यवहार के रूप में तुम आओ। तो मिल्टन यहाँ गॉडेस मेलंकली से प्रार्थना करते हैं तुम उस नन की तरह आओ जो गंभीर है और जिसका व्यवहार आडंबरहीन है। ऑल इन अ रोब ऑफ डार्केस्ट ग्रीन, गॉडेस मेलंकली कपड़े पहनती है, रोब डार्केस्ट गहरे रंग के, मेलंकली गहरे रंग के कपड़े पहनती है। फ्लोइंग विद मैजेस्टिक ट्रेन, फ्लो मीन्स यहाँ पे चलना है, मैजेस्टिक मीन्स शान व शौकत से। मेलंकली पूरी शान व शौकत से इन सब चीज़ों के साथ जाती है। ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं मेलंकली की, डिवाउट, प्योर, सोबर, स्ट्रीट फास्ट, डिम्योर, और जो उसके कपड़े हैं गहरे रंग के, इन सब चीज़ों के साथ वो पूरी शान व शौकत से जाती है। एंड सेवल स्टोल ऑफ साइप्रस लॉन ओवर दाई डिसेंट शोल्डर्स ड्रॉन, स्टोल मीन्स
शॉल है यहाँ पे, साइप्रस जगह है जहाँ पे शॉल बना करती थी, फेमस जगह। जैसे हमारे यहाँ कपड़ों के लिए लुधियाना या अहमदाबाद प्रसिद्ध है, पुराने समय में साइप्रस माना जाता था। मिल्टन कहते हैं मेलंकली, तुम शॉल पहनती हो जो गंभीरता का प्रतीक है, ये शॉल साइप्रस में बनी हुई है। ओवर दाई डिसेंट शोल्डर्स ड्रॉन, और ये जो शॉल है ये तुम्हारे कंधों पर बहुत ही डिसेंट तरीके से, अच्छे तरीके से पड़ी रहती है। मिल्टन ने यहाँ गॉडेस मेलंकली का चित्रण किया है कि वो किस तरीके के कपड़े पहनती है। कम बट कीप दाई वांटेड स्टेट, मेलंकली से प्रार्थना करते हैं तुम आओ अच्छे व्यवहार के साथ, वांटेड स्टेट कीप रखना, जो तुम गंभीर व्यवहार रखती हो उस व्यवहार के साथ तुम आओ। विद इवन स्टेप, तुम इवन स्टेप के साथ आओ। एंड म्यूजिंग गेट, तुम हल्के और विचारवान कदमों के साथ में आओ। म्यूजिंग गेट मीन्स विचारवान कदम, सोचते हुए आओ। एंड लुक्स कॉमर्सिंग विद द स्काईज, कॉमर्सिंग मीन्स बात करना, तुम्हारी निगाह लुक्स ऊपर की तरफ रहती है, आसमान की तरफ, ऐसा लगता है जैसे कि तुम आसमान से बातें कर रही हो। दाई रैप्ड सोल सिटिंग इन दाइन आईज, मिल्टन कहते हैं मेलंकली तुम्हारी सोल, आत्मा इतनी विचारवान है मानो मेलंकली की आंखों में हमेशा विचार रहते हैं। देयर हेल्ड इन होली पैशन स्टिल, देयर यहाँ पर आंखों की बात कही है, मिल्टन की आंखों में होली पैशन, भावनाएं और विचार रहते हैं। फॉरगेट दाई सेल्फ टू मार्वल टिल, मेलंकली सोचती रहती है, विचारवान है और इतना खो जाती है मानो ये एक मूर्ति हो। फॉरगेट मीन्स भूलना, मार्वल मूर्ति। विद अ सैड लैडन डाउनवर्ड कास्ट, डू फिक्स देम ऑन द अर्थ एज फास्ट, सैड दुख, गंभीरता के साथ, कास्ट तुम्हारी निगाह गंभीरता से नीचे की तरफ फिक्स रहती हैं, अर्थ पर, तुम नीचे जमीन पर गंभीर मुद्रा में देखती हो। पहले मिल्टन ने गॉडेस मेलंकली के बारे में कहा था कि मेलंकली ऊपर की तरफ देखती है, कॉमर्सिंग जैसे आसमान से बात कर रही हो। अब इन लाइंस में मिल्टन कहते हैं कि मेलंकली जमीन की तरफ देखती है, गंभीर मुद्रा में। एंड ज्वाइन विद दी काम पीस एंड क्वाइट, मिल्टन कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्वाइन मिलना चाहता हूँ तुम्हारी काल्म शांत अवस्था में, पीस अवस्था में, और क्वाइट जब तुम बिल्कुल चुप होती हो उस अवस्था में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। स्पेयर फास्ट डू ऑफ्ट विद गॉड्स डोथ डाइट, फास्ट यहाँ पे व्रत रखना है। मिल्टन कहते हैं मेलंकली भी व्रत फास्ट रखती है ताकि वो अपने आप को संयमित रख सके। ऑफ्ट विद गॉड्स डोथ डाइट, और जो गॉड हैं, देवता हैं, वो भी फास्ट रखते हैं अपने आप को संयमित रखने के लिए। मिल्टन इस लाइन में फास्ट व्रत रखने की इंपॉर्टेंस को बतलाते हैं। एंड हियर्स द म्यूजेज इन अ रिंग, मेलंकली हियर्स सुनती है, म्यूजेज को, ज्ञान की देवियों को, जब वो गोला बनाकर रिंग में, ए राउंड अबाउट जोव्स एल्टर सिंग, जोव जुपिटर जो सबसे बड़ा देवता है, उसके एल्टर वेदी के चारों ओर गोल गोल घूमकर गाना गाती हैं म्यूजिस, ज्ञान की देवियां, तब तुम मेलंकली उनके गाने को सुनती हो। एंड एट टू दीज रिटायर्ड लेजर, एट टू दीज इसके अलावा रिटायर्ड लेजर अपने खाली समय में, फुर्सत के समय में, दैट इन ट्रिम गार्डन्स टेक्स हिज प्लेजर, तुम ट्रिम गार्डन्स अच्छे गार्डन में, बगीचों में आराम करती हो अपने फुर्सत के समय में। बट फर्स्ट एंड चीफेस्ट विद दी ब्रिंग, मिल्टन कहते हैं गॉडेस मेलंकली से तुम दी ब्रिंग अपने साथ लेकर आओ, मुख्यतः हिम, हिम यहाँ पर पोएट कवि है, दैट यॉन सोर्स, सोर्स उड़ना, जो ऊंची उड़ान भरता है, ऑन गोल्डन विंग सुनहरे पंखों पर, कवि अपनी कल्पनाओं से ऊंची उड़ान भरता है। गाइडिंग, तुम गॉडेस मेलंकली उसे ले जाओ, गाइड करो, द फायरी व्हील्ड थ्रोन, अपने रथ से कवि को ले जाओ, थ्रोन जो देवीय सिंहासन है उसकी तरफ ले जाओ कवि को। तो मिल्टन यहाँ पर गॉडेस मेलंकली से प्रार्थना करते हैं कि तुम पोएट, या जो पोएट की कल्पना है, उसको अपने रथ से ले जाओ देवीय सिंहासन की तरफ, थ्रोन की तरफ ले जाओ। द चैरब कंटम्पलेशन, चैरब देवदूत होता है,
जो सोचता रहता है। मिल्टन कहते हैं कि तुम अपने साथ में चेरब विचारवान देवदूत को लेकर आओ। एंड द म्यूट साइलेंस हिस्ट अलोंग है साथ में लेकर आना, और तुम शांति को अपने साथ लेकर आओ। लेस फिलोमेल विल डेन अ सॉन्ग। फिलोमेल नाइटेंगेल है। फिलोमेल गाना गाती है। पिछली लाइन से मतलब जोड़कर निकालेंगे। शांति जब तक बनी रहती है, साइलेंस हिस्ट अलोंग, शांति जब तक बनी रहती है जब तक कि फिलोमेल नाइटेंगेल गाना नहीं गाती है। इन हर स्वीटेस्ट सैडेस्ट प्लाइट, नाइटेंगेल गाना गाती है स्वीटेस्ट अपनी मीठी आवाज़ में, सैडेस्ट प्लाइट और अपनी दुख भरी आवाज़ में गाना गाती है। स्मूथिंग द रग ब्रो ऑफ नाइट, नाइटेंगेल का सॉन्ग स्वीट है, सैड है, और ये इतना अच्छा है कि जो नाइट की जो रगनेस है, अशांति, अंधकार, उसको भी ये शांत कर देती है। नाइटेंगेल का सॉन्ग जो है वो नाइट की रगनेस, अशांति को भी शांत कर देता है। वाइल सिंथिया चैट्स हर ड्रैगन यॉक जेंटली ओवर द अकस्टम्ड ओक। ग्रीक मिथोलॉजी में सिंथिया गॉडेस मून के लिए आता है। ड्रैगन योक यहाँ पर रथ है। सिंथिया गॉडेस मून अपने रथ से सवारी करती है आसमान में, जेंटली ओवर द अकस्टम्ड ओक। और जो सिंथिया गॉडेस है, जब वो आसमान में ड्रैगन योक अपने रथ पर सवारी करती है तो वो ओक के पेड़ के ऊपर से गुजरती है, जेंटली, आराम से। स्वीट बर्ड दैट शन द नॉइज ऑफ वॉली। मिल्टन फिलोमेल, जो नाइटेंगेल को कहा है उन्होंने, उसे स्वीट बर्ड कहते हैं, प्यारी चिड़िया। शन यहाँ पे छोड़ना, पसंद ना करना। तुम जो जीवन का जो नॉइज है, शोरगुल है, उससे तुम बचना चाहती हो, उसको तुम पसंद नहीं करती हो, चिड़िया। स्पीकर पक्षी को संबोधित करते हैं जो जीवन के शोरगुल और मूर्खताओं से बचना चाहता है। मोस्ट म्यूजिकल मोस्ट मेलंकली, जो बर्ड है उसका संगीत म्यूजिकल, बहुत ही संगीतमय है, और साथ ही साथ मेलंकली, दुख भरा भी है। दी चॉन्ट्रेस ऑफ द वुड्स अमंग, दी यहाँ पर पक्षी के लिए आया है। मिल्टन पक्षी को चॉन्ट्रेस कहते हैं, मीन्स गायिका। ऑफ द वुड्स अमंग, जो पेड़ों के बीच में गाती है। आई वू टू हियर, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारा सॉन्ग। दाई इवन सॉन्ग, जो तुम शाम के समय, इवनिंग के समय गाती हो, उस संगीत को मैं सुनना चाहता हूँ। एंड मिसिंग दी आई वॉक अनसीन, और मैं तुम्हें मिस करता हूँ तुम्हारी अनुपस्थिति में। आई वॉक अनसीन ऑन द ड्राई स्मूथ शेवन ग्रीन, जब मैं सूखे घास के मैदानों में चलता हूँ तो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें मिस करता हूँ। मिल्टन इन लाइंस में फिलोमेल, जो नाइटेंगेल का संगीत है, उसकी स्वीटनेस के बारे में बतला रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे सॉन्ग को नहीं सुनता हूँ तो मैं कितना मिस करता हूँ। टू बिहोल्ड द वॉन्डरिंग मून, यहाँ पर हमें पिछली लाइन से मतलब जोड़कर निकालना है। मिल्टन ने पक्षी का संगीत नहीं सुना, इस वजह से मिल्टन अब पक्षी के संगीत की अनुपस्थिति में वॉन्डरिंग मून, भटकते हुए चांद को देखते हैं। वॉन्डरिंग मीन्स भटकता हुआ चांद को देखते हैं मिल्टन। राइडिंग नियर हर हाईएस्ट नून, मून जब अपने हाईएस्ट नून, आधी रात को, राइडिंग गुजरता है। लाइक वन दैट हैड बीन लेड स्ट्रे, ऐसा लगता है मानो लेड स्ट्रे, भटक गया हो अपने रास्ते से। थ्रू द हेवंस वाइड पाथलेस वे, हेवन आसमान का जो वाइड पाथ है, विशाल मार्ग है, उस पर ऐसा लगता है मानो चंद्रमा अपना रास्ता भूल गया है। एंड ऑफ्ट एज इफ हर हेड शी बोर्ड, हर यहाँ पे चंद्रमा के है, ऐसा लगता है मानो चंद्रमा ने अपना सर झुका दिया हो। स्टूपिंग झुकाना। थ्रू अ फ्लीसी क्लाउड, रुईदार बादलों के बीच, फ्लीसी मीन्स रुईदार, ऐसा लगता है मानो चांद रुईदार बादलों के बीच अपना सर झुकाए हुए हो। ऑफ्ट ऑन अ प्लेट ऑफ राइजिंग ग्राउंड, स्पीकर वक्ता कहते हैं कि वो कभी कभार ऑफ्ट राइजिंग ग्राउंड, ऊंची उठी हुई जमीन पर, प्लेट प्लेट जमीन का टुकड़ा, स्पीकर कहता है अक्सर खुद को ऊंची जमीन पर पाता है। आई हियर, मैं सुनता हूँ। द फार ऑफ, दूर से आती हुई। कर्फ्यू साउंड, घंटी की आवाज़, मैं दूर से आती हुई घंटी की आवाज़ को सुनता हूँ। ओवर सम वाइड वाटर्ड शोर, ये जो आवाज़ आ रही है
ये शोर किनारों से आ रही है समुद्र के, वाइड वाटर्ड। स्विंगिंग स्लो विद सलन रोर। पोएट कहते हैं जो ये आवाज़ मैं सुन रहा हूँ ये पानी से भरे तटीय किनारों से आती है, जो एक उदास और मंद वातावरण बना रही है। सलन यहाँ पर उदास है, स्लो यहाँ पे मंद सुस्त वातावरण बना रही है। और इफ द एयर विल नॉट परमिट, चाहे हवा एयर परमिट अनुकूल ना हो, सम स्टिल रिमूव प्लेस विल फिट। पोएट एक ऐसी जगह प्लेस की तलाश में है जो फिट हो, जहाँ पे वो शांति प्राप्त कर सके। वेयर ग्लोइंग एम्बर्स थ्रू द रूम, रूम कमरा, ग्लोइंग एम्बर्स जलते हुए अंगारे। पोएट एक शांत स्थान की तलाश में है, वो कमरे में चमकती हुई बिना बुझी हुई राख एम्बर को देखता है। टीच लाइट टू काउंटरफीट अ ग्लूम, लाइट रोशनी, काउंटरफीट अ ग्लूम जो एक उदास वातावरण की छाया की तरह बनाती है। कमरे में जो एम्बर जलती हुई राख है उसकी छाया एक उदास वातावरण बनाती है। फार फ्रॉम ऑल रिजॉर्ट ऑफ मर्थ, फार फ्रॉम इन सब चीज़ों से दूर, रिजॉर्ट ऑफ मर्थ मनोरंजन के स्थानों से दूर। स्पीकर अपने आप को अलग करता है। सेव द क्रिकेट ऑन द हर्थ, क्रिकेट झिंगुर है, कीड़ा, हर्थ चूल्हा। स्पीकर क्रिकेट को पसंद करता है जो चूल्हे के पास गाते हैं। यहाँ पर स्पीकर थॉटफुल है, विचार कर रहा है। और द बेलमैन्स ड्राउजी चार्म, बेलमैन यहाँ पे वॉचमैन है। टू ब्लेस द डोर्स फ्रॉम नाइटली हार्म, नाइटली हार्म है रात के नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए बेलमैन वॉचमैन। टू ब्लेस द डोर्स घरों के सामने से पुकार रहा है ताकि सब लोग आराम से रहें। 84 लाइन्स तक पोएम कंप्लीट हो गई है। बाकी की पोएम हम वीडियो के सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पोएम इम्पॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको लाइंस क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।